गीता, जल्दी जल्दी सारा काम कर, हमें शादी में भी चलना है। देर हो जाएगी, जल्दी करना, वापस भी तो आना है हमें। हाँ हाँ, मैं काम खत्म करके तैयार हो जाती हूँ। हम दोनों एक ही कलर की ड्रेस पहनकर सभी को हैरान कर देंगे। हाँ, अच्छा हुआ वो तो हमें मार्केट में जो हमें ड्रेस अच्छी लगी थी वो मिल गई। अरे अब बातें ही करती रहेगी या फिर जाने के लिए तैयार होगी? हाँ माँ, जा रहे हैं। और माँ, आप और पापा खाना खा लेना, हमारे आने का इंतजार मत करना। अरे हाँ बेटा, हम लोग खा लेंगे, तुम चिंता मत करो और आराम से जाओ और आराम से आना। भगवान करे कि दोनों बहन की खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अरे कुंती, इसका पूरा श्रेय मैं तुमको दूंगा। सीता तुम्हारी सगी बेटी नहीं, लेकिन फिर भी तुम उसे सगों से ज्यादा प्यार करती हो। अरे तुम उसका ख्याल असली माँ से ज्यादा रखती हो। जितना प्यार तुम अपनी गीता को नहीं देती, उससे ज्यादा सीता को देती हो, और ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ तो वो है मेरी बेटी, और आप ना इसको बार बार सौतेला सौतेला मत करा करो। वो मेरी बेटी है। जब वो 2 साल की थी ना, तब से मैंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है। वो मेरी बेटी ही नहीं, वो मेरी जान है। अगर हर सौतेली माँ का विचार तुम्हारे जैसा हो तो सब कुछ अच्छा हो जाए और सौतेले बच्चों को इस दुनिया में कोई तकलीफ ना हो। सीता और गीता दोनों सौतेली बहनें होती हैं, लेकिन दोनों का प्यार देखकर कोई ये भी नहीं कह सकता था कि ये दोनों सौतेली बहनें हैं। दोनों के बीच प्यार की वजह थी दोनों की माँ कुंती, जिसने कभी भी दोनों बहनों में कोई फर्क नहीं किया। एक दिन कुंती और रघु बातें कर रहे थे, तभी बाला उनके घर आती है। बाला रघु की चाची थी। दोनों को बात करता हुआ देखकर वो कहती है, दोनों बातें ही करते रहोगे, मेरा स्वागत भी करोगे? दिख नहीं रहा क्या कब से खड़ी हूँ? अंधे हो गए हो क्या? मुझे तो ऐसा लगता है किसी का ध्यान ही नहीं है मुझ पे। अरे चाची जी, आप आइए आइए बैठिए। अरे चाची जी नमस्ते। हाँ, नमस्ते। अब तेरे को दिख रहा है कि नमस्ते भी बोलना है। इतनी देर से यहाँ बैग लेके खड़ी हूँ, जब मैं तेरे को दिखी नहीं। हाँ, अब तो तुम ऐसा ही करोगे ना, क्योंकि मेहमान जो ठहरे हम। बाला इस घर में आती जाती रहती, लेकिन वो दोनों सौतेली बहनों का प्यार देखकर हैरान हो जाती। इस बात के लिए वो कुंती को कभी भी ताने मारती रहती कि वो क्यों किसी और की औलाद को पाल रही है। लेकिन कुंती को बाला की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो बाला की बातों पर गुस्सा करती, और दूसरी तरफ बाला दोनों के बीच लड़ाई करवाने का सोचती रहती कि कैसे भी करके ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ना रहें। भगवान झूठ ना बुलाए, कहने को तो ये दोनों सौतेली बहनें हैं, पर इनमें तो सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना बाला, तो तेरा तो पत्ता कट ही हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने ही नहीं दे सकती। कुछ सोच बाला, कुछ सोच, क्या करना है? अब दोनों बहनों के बीच लड़ाई करने का मौका बाला को मिल ही जाता है, और एक दिन सीता और गीता कॉलेज जाने की तैयारियां कर रही होती है। तब बाला सीता के बैग से पैसे निकालकर गीता के बैग में रख देती है, ताकि गीता पर चोरी का इल्जाम लगाया जाए। अरे ये मेरे पैसे कहाँ गए? मिल क्यों नहीं रहे? माँ, आपने कहीं देखे हैं? यहीं तो रखे थे मैंने, कहाँ गए? नहीं बेटा, वहीं कहीं होगा, देख जरा। बेटी भगवान झूठ ना बुलाए, जरूर ये पैसे गीता ने लिए हैं। अब तुम मान या मत मान, ये तो तेरी मर्जी है ना। क्या दादी, आप भी? वो पैसे क्यों लेगी? उसको चाहिए होगा तो मांग लेगी वो मुझसे। आप भी ना दादी, कुछ भी बोलती हो। वो मेरी बहन है, वो ऐसा नहीं कर सकती। बहन तो है, लेकिन आखिर सौतेली है ना। अरे मैंने खुद उसे तेरे पर्स से पैसे निकालते हुए देखा था। अब तुम मान या ना मान, ये तो तेरी मर्जी है ना। अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा तो वो रसोई में है, इतने तू उसका पर्स चेक कर ले। जिसके बाद दादी के कहने पर सीता गीता का पर्स चेक करती है, और उसमें उसे रखे हुए पैसे मिल जाते हैं, और बाला अपनी पोती को भड़काने के लिए बोलती है, देखा, भगवान झूठ ना बुलवाए, मिल गए ना पैसे। मैंने तो पहले ही बोला था, ये पैसे इसी ने चुराए हैं। आखिर है तो सौतेली बहन ना, सौतेले तो ऐसे ही करते हैं बेटा। दादी कैसी बात कर रही हो आप? वो मेरी बहन है, उसको पैसे चाहिए थे, ले लिए। भूल गई होगी बताना। सीता दादी को ये बातें कह ही रही होती है कि तभी वहाँ पर गीता आकर कहती है, सीता, कॉलेज नहीं चलना क्या? मैंने हम दोनों का लंच पैक कर दिया है, अब चल। दादी तो है ही बातों की पेटी, उनसे बातें आकर कर लेना। अब कॉलेज चलो, वरना लेक्चर मिस हो जाएगा। हाँ, चलते हैं। चलो, मैं तैयार होके आती हूँ। अच्छा दादी, शाम को मिलती हूँ मैं आपसे।
इसके बाद सीता और गीता कॉलेज के लिए निकल जाती हैं और बेचारी दादी का प्लान धरा का धरा रह जाता है। शाम को जब दोनों बहनें घर आती हैं तो गीता कहती है, सीता, कल कॉलेज में पार्टी में तू क्या डालने वाली है? मैं तो वो ब्लैक ड्रेस पहनूंगी, वो मुझ पे बड़ा अच्छा लगता है। तू बता, तूने क्या सोचा है? अरे मैंने भी वही ड्रेस पहनने का सोचा था। वो ड्रेस हम दोनों पर ही कमाल की लगती है। अच्छा, एक काम कर, तू वो पहन ले, मैं कुछ और पहन लूंगी। पक्का ना? मैं पहन लूँ ना? हाँ बाबा, तू पहन ले, तू पहने या मैं पहनूं, बात तो एक ही है। अरे अब दोनों की बातें खत्म हो गई हो तो खाना खा लो। हाँ माँ, आते हैं। रघु, कुंती, तुम दोनों को नहीं लगता क्या तुमने इन दोनों लड़कियों को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है? अरे चाची जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मुझे तो अपनी बेटियों पर खुद से ज्यादा यकीन है। मैं एक समय के लिए आप पे डाउट कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बेटियों पर कभी नहीं। अभी तो इन्होंने पार्टी की बात कही है। ये लोग पार्टी करने जाती हैं पढ़ाई करने। और बात रही पार्टी शार्टी करने की, अगर वो नहीं करेंगे तो दादी करेगी क्या हमारी? अरे आप भी कैसी बात करती हो? अरे चाची जी, पार्टी शार्टी होती रहती है और बच्चे पार्टी कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? और इस उम्र में ये सब होता रहता है। अच्छा ये सब छोड़ो और खाना खाओ। और मुझे अपनी बेटियों पर यकीन है, वो पढ़ाई करने जाती है, पढ़ाई करती है तो पार्टी भी करेगी। बाला का प्लान यहाँ तो रह जाता है, लेकिन अब वो दोनों बहनों की पसंदीदा ड्रेस के बारे में सोचती है कि इस ड्रेस से ही वो दोनों के बीच आग लगवाएगी। ना रहेगी ड्रेस और ना रहेगा दोनों सौतेली बहनों का प्यार। और भगवान झूठ ना बुलाए, अगर सौतेली बहनें प्यार से रहे तो अच्छी थोड़ी लगती हैं। इतना कहकर बाला रात को सीता और गीता के कमरे में जाती है और काली ड्रेस को फाड़ देती है। जैसे ही सुबह होती है, माँ मेरी बात सुनो, जरा यहाँ आना। अरे क्या हो गया लाडो, इतना क्यों चिल्ला रही है? अरे आसमान फट गया या फिर जमीन फट गई? माँ, आपने मेरा ब्लैक सूट देखा कहीं? मिल नहीं रहा। कुंती तो मना करती है और कहती है कि वो सीता से पूछे, लेकिन बाला घबराने का नाटक करते हुए बोलती है, बेटा वो तो मैं। दादी, क्या बकरी की तरह कर रही हो? मुझे लेट हो रहा है, अगर देखा है तो बताओ ना। बेटी, कल मैंने देखा था सीता तेरी ड्रेस कैंची से काट रही थी और बोल रही थी कि ये ड्रेस अगर मैं नहीं पहनूंगी तो गीता को भी नहीं पहनने दूंगी। जिसके बाद गीता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि गीता का स्वभाव सीता के स्वभाव वाले से अलग था और थोड़ा गुस्सैल था, लेकिन वो खुद के गुस्से पर काबू करते हुए कहती है, कोई बात नहीं दादी, मैं कुछ और पहनकर चली जाती हूँ। इतना कहकर गीता कोई और ड्रेस पहन लेती है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आया होता है और उसे ऐसे देखकर सीता उससे बात करने की कोशिश करती है। क्या हुआ मेरी राजधानी एक्सप्रेस को, आज वो इतनी चुप क्यों है? अच्छा, अब ये आप पूछ रही हो? हाँ बताना, क्या हुआ? आपने मेरी ब्लैक ड्रेस कैंची से फाड़ा और अब पूछ रही हो कि क्या हुआ? अरे तू पागल हो गई है क्या? मैं उस ड्रेस को क्यों फाड़ूंगी? मुझे क्या जरूरत थी तू पहने या मैं पहनूं, बात तो एक ही है। उस दिन तूने मेरे पर्स में से पैसे चुराए थे, मैंने कुछ बोला क्या? तू मेरी बहन है, मैं क्यों कुछ बोलूंगी? पैसे मैंने नहीं तो? मैंने कब चुराए? ये किसने कहा तुझे? दादी ने बताया था। मुझे भी दादी ने बताया कि तूने मेरी ड्रेस फाड़ी। पर दादी ऐसा क्यों करेंगी? अरे तुम बहुत भोली हो सीता, भले ही हम दोनों बहनें हों, लेकिन है तो सौतेली ना। उनको हमारा इतना घुलना मिलना पसंद नहीं, बस इसलिए उन्होंने ड्रेस फाड़ी और पैसे चुराए। हमें कुछ तो करना होगा जिससे दादी की आदत छूट जाए, वरना तो ये हमारा घर ही तोड़वा देंगी। जिसके बाद सीता और गीता मिलकर एक प्लान बनाते हैं और दोनों मुंह फुलाकर घर पर आती हैं और उनका चेहरा देखकर बाला समझ जाती है कि दोनों बहनों का रिश्ता टूट गया है। भगवान झूठ ना बुलाए, आया ना उठ पहाड़ के नीचे। अब ये दोनों एक दूसरे पर नहीं बल्कि मुझ पे ध्यान देंगी। अरे क्या बात है, आज ये चुगलखोरों की जोड़ी चुप क्यों है? अरे अब मेरी बेटियों में लड़ाई हो गई क्या? नहीं पापा, हम ठीक हैं। हाँ माँ, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। इतना कहकर सब खाना खाकर चले जाते हैं। अगली सुबह रघु और कुंती किसी काम से घर के बाहर जाते हैं और उनके आने में कुछ अब वक्त होने वाला था। अब वो दोनों बालक को कहकर जाते हैं कि वो सीता और गीता का ख्याल रखे। तब बाला आवाज लगाकर सीता से कहती है, सीता, सीता बेटा चाय नाश्ता ले आ। पर दादी, चाय नाश्ता मैंने नहीं बनाया है। पर क्यों? दादी मैं क्यों बनाऊं? वो मैडम आराम कर रही है, उसको बोलो ना।
सुबह से सारा काम मैं ही करती हूँ, उसको बोलो बनाने के लिए। आज के बाद सुबह का काम मैं करूँगी और शाम का काम वो करेगी। जिसके बाद बेचारी बाला को ही खुद ही सबका नाश्ता बनाना पड़ता और वो आवाज लगाकर गीता को घर के काम करने को बोलती और गीता जवाब देती है, दादी मैं कोई झाड़ू पोछा नहीं करूँगी। जब ये खाना नहीं बना रही तो मैं घर क्यों साफ करूँ? यानी ये मैडम बिना मेहनत रोटी तोड़ें और मैं घर की नौकरानी की तरह काम करूँ। जिसके बाद बेचारी बूढ़ी दादी को ही सारे घर का काम करना पड़ा। अब तो वो परेशान हो जाती है। कुंती और रघु के होने पर सब कुछ ठीक था, कम से कम उसे काम तो नहीं करना पड़ता था। लेकिन उसको इतना काम करते देखकर सीता गीता से कहती है, गीता मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, दादी इतना काम कर रही हैं। क्या मैं उनकी कुछ मदद कर दूं? नहीं सीता, कोई जरूरत नहीं है। हमने आज तक जब वो आई उनको कोई काम नहीं करने दिया, सब खुद किया, उनका सम्मान किया, पर उनको कोई हक नहीं है हमें लड़वाने का। हम भले सौतेली हों, लेकिन हमारा प्यार सगी बहनों से बढ़कर है और ये बात उनको भी समझनी ही पड़ेगी। पर वो कुछ महीनों के लिए आई हैं, उनसे इतना काम करवाना सही नहीं है। सब सही है, अब तुम चुप रहो। जिसके बाद दिन यूं ही बीत जाते हैं और वो खुद ही काम करती रही और रसोई संभालती रही। वहीं सीता और गीता उसके आगे लड़ने का नाटक कर दी। ऐसे एक दिन घर पर पोछा लगाते हुए बाला गिर जाती है और रोते हुए कहती है, अरे कोई मुझे उठाओ, मेरी टांग टूट गई रे, कोई तो उठाओ। उसके बाद सुनकर सीता और गीता वहाँ आते हैं और सीता बोलती है, दादी मुझसे अकेले नहीं उठ पाएंगी, गीता हाथ लगवाओ। अगर तुम इन्हें उठाओगी तो मैं नहीं उठाऊंगी। अरे भगवान झूठ ना बुलाए, लड़ना बंद करो और मुझ पे थोड़ा तरस खाओ। इस लड़ाई की वजह से तो मेरी जान ही चली जाएगी। बाला की बात सुनकर सीता और गीता उसे बेड पर लेटाते हैं और गीता कहती है, क्यों दादी, दूसरों के लिए खड्डा खोदोगी तो खुद गिरोगी ना। दादी अब आपको समझ में आ गया कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए, सबसे प्यार से रहना चाहिए। अगर आप हमारे बीच आग न लगाती ना तो इतना परेशान न होना पड़ता। हम दोनों साथ में सारा काम कर लेते, आपको ही शौक था। अरे चाची क्या हो गया आपको? अरे क्या बात है चाची, क्या हुआ आपको? आपकी ऐसी हालत वो कैसे हो गई? अब दोनों बहनें अपने माँ पापा को सारी बातें बताती हैं कि कैसे उनकी दादी ने उन दोनों के बीच आग लगवाने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे ये देखा नहीं जा रहा था। दोनों सौतेली बहनें बेस्ट फ्रेंड की तरह रह सकती हैं। चाची जी, आपने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। अरे मेरी बेटियों की जिम्मेदारी मैं आपको सौंप कर गया था। अरे सोचा था दादी हो, संस्कार दोगी, चार अच्छी बातें सिखाओगी, लेकिन आपने क्या किया? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ चाची जी, ये आपने बिल्कुल भी सही नहीं किया। मुझे माफ कर दो, भगवान झूठ ना बुलाए, मुझसे गलती हो गई, अब मेरी अकल ठिकाने पे आ गई। बाला को अपनी गलती का एहसास होता है और कुछ महीने वहाँ रुकने के बाद वो वापस अपने घर आ जाते हैं और दोनों सौतेली बहनें फिर से बेस्ट फ्रेंड की तरह रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।